आस्था या अंधविश्वास, होली पर धधकते अंगारों पर चलने की अनोखी परंपरा। रायसेन जिले के सिलवानी में आस्था कहें या अंधविश्वास, इसके चलते होली के दहकते अंगारों से निकलते ग्रामीण। सालों पुरानी है अनोखी परंपरा। होली पर मृगांचल एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट। रायसेन जिले के सिलवानी के 2 गांवों में अनोखे तरीके से होली मनाई जाती है। यह परंपरा ग्राम के चंदपुरा में 15 साल से चली आ रही है। वहीं ग्राम के महगुआ में 500 साल से चली आ रही है। वहीं ग्राम महगुआ में 500 साल से इस परंपरा के चलने से आज के आधुनिक युग में अभी जारी है। होली का त्यौहार और परंपराओं का समागम है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कहीं फूलों से तो कहीं रंगों से होली खेली जाती है, तो कहीं पर लोग एक दूसरे पर डंडा बरसाते हुए होली खेलते हैं। लेकिन आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेलने के बारे में सुना है? इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सिलवानी तहसील के 2 गांवों में होली के दिन अंगारों की चलने की ये परंपरा है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास कहें या फिर विश्वास, लोगों का मानना है कि आपदाओं और बीमारियों से एक दूसरे पर आस्था व श्रद्धा के कारण ग्रामीण धधकते हुए अंगारों के बीच से नंगे पैर चलते हैं। ग्रामीणों की आस्था का आलम यह है कि नाबालिग बच्चे से लेकर महिलाएं बुजुर्ग तक अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। लेकिन जलते हुए होलिका दहन के अंगारों पर चलने के बाद भी बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक पर पैर पर चलने के बाद भी नहीं जलते और न ही किसी गांव के व्यक्ति को कोई परेशानी होती है। सभी ग्रामीण बारी बारी से आग पर चलते हुए रविवार की रात होलिका दहन के बाद जलते हुए अंगारों से निकलते हैं। सिलवानी तहसील से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत हथौड़ा के ग्राम महगुआ और 4 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत डोंगरिया कला के ग्राम चंदपुरा का है। चंदपुरा में ग्रामीण पिछले 15 वर्षों से आग पर चलते आ रहे हैं और ग्राम महगुआ में ग्रामीण करीब 500 साल से आग पर चलते आ रहे हैं। ग्राम महगुआ में लगभग 100 से अधिक मकान हैं, पर वर्तमान आबादी लगभग 1000 है। यह प्रत्येक वर्ष होलिका दहन के बाद रात में ही सभी ग्रामीण धधकते हुए अंगारों के बीच से ग्राम के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति बेधड़क होकर होलिका दहन के बाद होलिका दहकते अंगारों पर नंगे पैर निकलते हैं। सिलवानी के बहुत नज़दीक है, यहाँ पर यह कार्यक्रम होता है। चूल का यह प्रोग्राम है और बड़ा आस्था का केंद्र है। क्षेत्र, जिला और प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नत प्रार्थना लेकर के, और रोग दोष जो परेशानियाँ होती हैं उसके निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए खोलते हुए अंगारों से निकलते हैं। और अंगारों से निकलते हुए नंगे पैर निकलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी परेशानी संकट दूर हो। कितने वर्षों से आप ये आयोजन कराते आ रहे हैं? मुझे लगता है पिछले 10-15 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है और बड़ा सफल आयोजन है। होता है ये धार्मिक आयोजन है, कई वर्षों से हो रहा है इस चंदपुरा ग्राम में। इसमें कई लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और इस कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि जितने भी आस्था वाले लोग रहते हैं वो धर्म पे आस्था बढ़ाते हैं। विशेष करके ये है अधर्म पे धर्म की जीत, असत्यता पे सत्यता की जीत। इस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य ये रहता है, ये चंदपुरा ग्राम में हो रहा है कि हमारे नगर में, क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होता है। इस कार्यक्रम में लोग आते हैं तो इससे आशाएं बनती है कि हमारे घर में कोई, हमारे परिवार में कोई कष्ट ना आए 1 साल के लिए। ऐसे कार्यक्रम इसीलिए कराए जाते हैं और लोग भक्ति से, श्रद्धा से करते रहते हैं। मृगांचल एक्सप्रेस समाचार पत्र, वेबसाइट, यूट्यूब में रिपोर्टर का कार्य करने के इच्छुक अनुभवी संपर्क करें। प्रदेश के समस्त जिलों एवं तहसीलों में संवाददाताओं की आवश्यकता है। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। दिनेश चौरसिया, संपादक।